जहां तानाशाह रवैया अपनाया। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दे, मुकेश सहनी शामिल हो गए हैं महागठबंधन में। बिहार से ये अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है, महागठबंधन का अब हाथ थामेंगे। देश की जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, शांति अमन चैन को भंग करना चाहते हैं। तो कुछ लोग सवाल पूछते थे, कहां से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग संविधान के खिलाफ। आज आप लोगों ने देखा होगा, हमने ट्वीट करके एक वीडियो रिलीज किया है जब बैठक चल रही है गया में, भाजपा का इंटरनल बैठक है, चुनाव की तैयारी की बैठक चल रही है। वरिष्ठ नेता भाजपा के वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के प्रेम कुमार जी साथ बैठे हैं और उनके सामने एक भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है कि हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार कराइए और हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही, खोलना तो पाठशाला खोलते, मधुशाला खोल दी। आजकल दिल्ली के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हें खोलनी तो थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप पर हमला, का केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए कलंक, जांच अभी भी जारी है, नौटंकी बंद करें संजय। और ये जांच जब पूरे अंजाम तक जाएगी और कई चेहरे बेनकाब होंगे। वो एक सूत्र अरविंद केजरीवाल जाते जाते दे गए हैं सबको। तो मेरा तो ये कहना है कि ये नौटंकी बंद कीजिए, धूर्तता बंद कीजिए, दिल्ली को लूटना बंद कीजिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा भ्रष्टाचारियों ने महापुरुषों के साथ लगाई अपनी फोटो, आपने महापुरुषों का अपमान किया। क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से बड़े हैं, भगत सिंह जी से बड़े हैं, दोनों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगाई जाती है। इतना बड़ा अपमान, एक तो भ्रष्टाचारी, ऊपर से महापुरुषों का अपमान, इसको नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस में हुए शामिल, समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं सन्नी। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में नड्डा ने चुनाव प्रचार किया। रोड शो में उमड़ी जनता की भीड़, लोगों ने लगाया अब की बार 400 पार के नारे। प्रतिभा सिंह ने कंगना पर टिप्पणी की निंदा की है, कहा महिलाओं का करेंगे सम्मान, टिप्पणी की जगह मुद्दों पर लड़े चुनाव। करना हमारा भी कर्तव्य है और एक महिला होने के नाते मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करना अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर उठाया सवाल, का चुनाव में बीजेपी दिख रही है सक्रिय, लेकिन कांग्रेस में नहीं दिख रही है सक्रियता। सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। पूरी है दमखम के साथ में हर दल प्रचार प्रसार में जुट चुका है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी से महासचिव शिवपाल यादव जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे। मेरे सहयोगी अजय भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार जो उत्तर प्रदेश पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शिवपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। शुरुआत में आपके उसी वीडियो से करना चाहूंगी जो आपको अच्छे से पता होगा इस समय चर्चा का विषय है, जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि आपने धमकाने की कोशिश की है वोटर्स को, देखेंगे या कुछ पीटने, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरीके की भाषा क्यों। सर नहीं, वैसे तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कहा। 20-25 सेकंड का वो वीडियो दिखाया जा रहा है, जबकि हमने बहुत बातें उसमें करी हैं जनता के बीच में, तो वो तो कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। केवल 20-25 सेकंड
काट करके। क्या था सर, वो क्या अर्थ क्या था? ये मैंने केवल जो अभी हमारे समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे वो लोग टूट के चले गए, भाजपा को वोट दे दिया। तो मैंने उनकी तरफ इशारा किया था कि भाई जो लोग इस तरीके का समाजवादी पार्टी के वोट से जीते हैं और वोट के समय चले गए उधर, तो मैंने कहा कि जो आगे वाले चुनाव में, आने वाले चुनाव में जनता उनको सिखाएगी, हैं, जनता उनको जवाब देगी, जनता सिखाएगी उनको, हैं। तो ये बात कही है मैंने। तो लेकिन उसको वो तोड़ मड़ोड़ के 20-25 सेकंड का दिखा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने कहा था कि सर एक बात फिर अजय आपसे सवाल लेंगे। क्या आप इतना लंबा चौड़ा कैंपेनिंग आप लगातार करते रहे हैं, ऐसे माहौल में क्या नहीं लगता, क्योंकि इन्हीं शब्दों को तुरंत पकड़ लिया जाता है, कि क्या इन चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना या इस तरीके से? मैंने देखिए कोई धमकी दिए नहीं, तो मैंने जनता तो उन्हें देखिए आगे वाले चुनाव में सबक सिखाएगी, हैं, उनसे हिसाब किताब ले लेगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अच्छा मान लीजिए जनता तो बाद में तो समीक्षाएं होती हैं, जब कभी चुनाव आता है, हार जीत होती है, तो फिर जनता तो वो हिसाबी किताब बोला जाता है। तो ऐसा कोई धमकी वाला तो कोई था ही नहीं। शिवपाल जी, बदायूं से आप उम्मीदवार हैं। 3 दिन पहले हमने देखा वहाँ पे कैसे प्रस्ताव पास होता है। अब ये मान लें कि बदायूं से उम्मीदवार, ऑफिशियली ये बात मान लें कि बदायूं से उम्मीदवार आपके बेटे होने जा रहे हैं, अब प्रस्ताव पास हो गया है, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। देखिए कोई सरकारी मीटिंग तो थी नहीं, सो वहाँ प्रस्ताव पास होता है। जनता ने, वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग रखी थी। वैसे तो कोई ऐसा मतलब है नहीं, या तो वहाँ देखिए हम लड़ें या आदित्य लड़ें या धर्मेंद्र लड़ें, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। वो देखिए हमारे परिवार की सीट रही है, तो उसमें नाम तो हमारा ही वहाँ से घोषित हुआ है। अब कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं ना, वो मैं अपने तक सीमित रखेंगे, आपको तो वो अभी बता नहीं सकते हैं ना, अब आएगा समय। अच्छा, चुनावों में आप कोई बदायूं तक सीमित नेता तो है नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, संगठन को हर जगह से जानते हैं। ये बार बार जो उम्मीदवार आप लोग बदल दे रहे हैं, आपको लगता नहीं है मनोबल कार्यकर्ताओं का गिरेगा? अतुल प्रधान अपसेट दिखाई दे रहे हैं, STSN कह दिए कि वो समर्थन नहीं करेंगे रुचि वीरा का। ये क्यों करना पड़ जा रहा है समाजवादी पार्टी को? लगता नहीं है इससे मनोबल गिरा है कैडर का? देखिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए हमेशा वहाँ के पार्टी का संगठन भी होता है, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, हमेशा टिकट उनकी राय से दिया जाता है, और जब राय से दिया जाता है तो पूरे कार्यकर्ता और जनता फिर उसी प्रत्याशी को जिताती है।